का बड़ा देख रखा है इन्होंने, क्या हो गया इनके पास वैसा है? थोड़ा सही हाँ सही है। तो आज यार हमने पिछली बार एसडी महोदय के कलेक्टर महोदय के नेतृत्व मीटिंग हुई। मीडिया साहब चेहरा नहीं मिलाना चाहते, मीडिया ये अपना चाहते हैं। आज एक किनारे इसके ऊपर कोई नहीं है, पीडी प्रोजेक्ट आएगा ये लिख दे हम सुन। आप घर चला जाता है, तुम जानो और वो कहता टोल डिपार्टमेंट चला जो केजी के खुद चलाओ। डिपार्टमेंट चलाता ही आपका, चला लो आप खुद चलाओ ना, खुद चला ले, क्या दिक्कत है? फिर आप उसको जबरन कहोगे चलाओ तो उसको घाटा लगता है, फिर वो क्या करेगा? जबरदस्ती करेगा, पैसे तो पूरे करने के लिए, फिर हमारे उसका झगड़ा बनता है। यहाँ कोई आदमी मर जाएगा बगैर मतलब। पैसा वो का बड़ा देख रखा है इन्होंने, क्या हो गया इनके पास वैसा है? थोड़ा सही हाँ सही है। क्या भी जान जो को जाने चाहे तो घरों कौन भरेगो, घरों भरन तो कोई थे ही कौन भरो। खाने कोई कह देता ना काम दीजो तो कोई देखो घरों क्यों भरते हो बेचारो, जिन्हें तो नहीं था हमारा झगड़ा हुआ है। सरकार की हिम्मत नहीं है, व्यक्तिगत कौन दे देगा छूट यार? कल को आपको ठेका देना दे दोगे? आप 6 लाख 6.5 लाख रुपए उससे ले रहे हो, उससे 3 लाख रुपए कलेक्शन हो रहा है, वो कैसे चलाएगा? क्यों जवाब है? चुनाव लड़ सकते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम 2004 से लड़ते हैं, लड़ेंगे। आपका क्या अधिकार है? हम चुनाव लड़ने के लिए बैठे हैं। नहीं, इन्होंने बयान दिया, मीडिया के अंदर बयान दिया, हम चुनाव लड़ते हैं, 2 बार डायरेक्टर ने और लड़ेंगे। आपको दर्द है क्या हमारे चुनाव से? आपको दर्द है क्या? इनसे जवाब देता हूँ, इनसे जवाब देता हूँ। आपको मच्छर खाते हैं, अब आप सो के देखो, ऐसी में जाके सो जाते हो। अरे चलो ऐसी में बैठते हैं, चुनाव लड़ेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। आप कौन रोकने वाले हो चुनाव रोकने? विफल रही है। NHI के पीडी हमारे बीच में आए थे, 2 मांगे उनके लेवल की थी और कुछ मांगे ठेकेदार लेवल की थी। अभी टोल का टेंडर भी नहीं है तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है और लिखित के अंदर वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और आज से 2 साल पहले भी जब हुआ था तो उसमें लिखित में नहीं दिया गया था, जिसके कारण दोबारा हमारे को धरना लगाना पड़ा। जब तक ये लिखित के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर हम समेजा के साथियों से भी बात कर रहे हैं और मंगलवार से हो सकता है उस टोल को भी फ्री करवाएंगे। तो आगे का ये आगे का रहेगा, चालू रहेगा टोल? यहाँ लगातार चालू रहेगा। यहाँ 20 किलोमीटर के अंदर की जो पंचायतें हैं उनके किसान साथी रूटीन के अंदर बैठेंगे अलग अलग। आज जैसे पतरोड़ा के साथ ही बैठेंगे, अगले दिन और पंचायतों के उसी तरीके से बैठेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा और सभी साधनों के लिए टोल फ्री रहेगा जब तक धरना जारी रहेगा। परसों भी आई थी तो प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार थी। मैंने कहा भी इसको बुलाओ, जनता बैठी है यहाँ पे और जो हमारी जायज़ मांग है उन्हीं मांगों को लेके हम यहाँ बैठे थे। तो आज सुबह दिन का जो
पीडी है टोल का जो है एनएच का वो आया हुआ है, सुबह से हमारी वार्ता चल रही है, लेकिन किसी चीज़ पे भी एग्री नहीं हो रही है। ये भी जो 30% आपने बढ़ाया है हमारे टोल, पीछे जो भूमपुरा का है उसमें आपने 1.5% बढ़ाया, वहाँ 45 रुपये ले रहे हो, जहाँ 85 से लेके 115 रुपये तक वसूल कर रहे हो। मात्र 5 किलो तक रावला जाने वाला आदमी सड़कों यूज़ करता है, तो वो इतना टैक्स क्यों दे बताओ? तो आप जायज़ चीज़ है वो बताओ। आप जो हमारी ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ हैं, अगर टोल से किसी किसान का इस साइड में खेत है और किसी का दूसरी साइड में खेत है, वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली का भी वोट दे रहा है टोल, तो ये कैसे संभव है? जो हमने कह दिया 2-3 चीज़ें और हमने एनएच ये बोले कि मैं सक्षम नहीं, तो यहाँ क्या लेने आप? जब 3 बार तो आप करके गए, आपने आपके ऊपर जो उच्च अधिकारी उनसे बात ही नहीं की, कागज नहीं चलाया, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आपने आम पब्लिक को क्या समझा, इस किसान को क्या समझा आप लोगों ने? जहाँ सारी रात मच्छरों में पड़े रहते हैं जो पब्लिक है, हमारी किसान है, मजदूर है, कोई ट्रैक्टर टैक्सी चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, जो डेली वेज पे कमा के खाने वाला व्यक्ति जहाँ धरने पे बैठा है, तो क्या उचित है? क्या हमारी जायज मांगे हैं? हमने कहा कि जो भूमपुरा में टोल लिया जा रहा है वो टोल हम देने को तैयार है। जो ट्रक हमारे रेग लगती है, चाहे खाद की है चाहे हमारे गेहूं की है, वो नूपगढ़ से जहाँ आता है वो उतना टैक्स देने को तैयार है जितना आपका बनता है। लेकिन 610 जब 25 आप लोग फर्स्ट टैक्स से काट दो और उसके ऊपर भी 610 रुपये आप लेते हो, 1200 रुपये वो आदमी भरता है। बताओ, अगर एक दिन उसके ट्रक खाली नहीं है, वापिस आता फिर उतना लेते हो आप, तो किस चीज़ का ले रहे हो? गड़साना जितनी दूरी उतर आगे हम 163 किलोमीटर तक का टोल हमारी जनता किस बात के लिए थी? तो धरने को लेके आगे नहीं, धरना मैंने पीडी से कह दिया कि टोल हम बंद नहीं करेंगे। हमने जो टोल एजेंसी है उससे भी कहा कि 14 पंचायतें पहले हमारी फ्री थी, वो आप लोग फ्री कर दीजिए। और जो ट्रक वाला अपने पिकअप वाले थे 40 और 20 टन का पहले चल रहा था, वो आप कर दीजिए। हमने कहा कि ट्रक वो बोले कि ट्रक बीकानेर तक जाता है, बिल्टी कटती है, गड़साना की बिल्टी है तो गड़साना के साथ लो, बीकानेर से तो बीकानेर तक कर लो। और कमर्शियल कोई ट्रैक्टर और ट्रॉली जाता है तो आप उनसे टूल जो आपका बनता है वो लीजिए। लेकिन 3 किलोमीटर से कोई आता है, 2 किलोमीटर से आता है, 163 का जो टूल ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं, ये समझ से परे। तो धरने का क्या आगे का रणनीति क्या जो रहेगी? संयुक्त हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है उसका यही निर्णय है कि जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, लिखित में हमें नहीं देते हैं, तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। मैं मेरी जनता के साथ खड़ी हूँ, जायज मेरी जनता की मांग है इसमें।